व्हाट्सएप पे खबरें, चलिए बताते हैं कौन सी खबरें हो रही हैं शेयर। बजट सत्र को लेकर खबर शेयर किया जा रहा है। संसद का बजट सत्र राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करने के साथ शुरू होगा। वर्तमान लोकसभा का यह आखिरी सत्र है। इस सत्र में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अप्रैल और मई में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेंगी। नई सरकार कार्यभार संभालने के बाद पूर्ण बजट पेश करेंगी। हालांकि इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि जब चुनाव का समय निकट हो तो पूर्ण बजट नहीं रखते। हम भी नई सरकार बनने पर आपके सामने पूर्ण बजट लेकर आएंगे। हमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का मार्गदर्शन मिलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करेंगी। नारी शक्ति की ताकत दिखेगी। मेयर चुनाव को लेकर खबर शेयर किया जा रहा है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव के बाद धोखाधड़ी करने के आरोप लगाकर विपक्ष के कई नेता सवाल खड़ा कर रहे हैं। इस बीच शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि चंडीगढ़ में कल सीता का हरण किया गया। अब तक सीता का हरण रावण करता था, अब सीता का हरण अपने आप को राम भक्त कहने वाले लोग करने लगे हैं। खबर है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कथित जमीन घोटाले मामले में ईडी के समक्ष पूछताछ के लिए पेश होने वाले हैं। सभी की नजर पूछताछ पर लगी है। इस बीच झारखंड में सत्तारूढ़ जेएमएम की अगुवाई वाले गठबंधन के सहयोगी दलों के विधायकों ने बैठक में मुख्यमंत्री सोरेन के प्रति एकजुटता दिखाई। बैठक में इन विधायकों ने सीएम सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को कमान सौंपे जाने की अटकलों के बीच बिना किसी नाम वाले एक समर्थन पत्र पर हस्ताक्षर भी किए, जिसमें कल्पना भी बैठक में मौजूद रही। आम आदमी पार्टी ने एक दिन पहले पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और चंडीगढ़ मेयर चुनाव परिणामों को रद्द करने के साथ साथ हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज की निगरानी में नए सिरे से चुनाव कराने का भी अनुरोध किया है। मंगलवार को चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव के तीनों अहम पद पर जीत हासिल की। मंदिर में प्रवेश को लेकर खबर शेयर हो रही है। मद्रास हाईकोर्ट ने मंदिर में गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने तमिलनाडु के हिंदू धार्मिक स्थानों और विभागों के सभी मंदिरों में बोर्ड लगाने का निर्देश दिया है। इसमें कहा गया है कि गैर हिंदुओं को ध्वज स्तंभ क्षेत्र से आगे जाने की अनुमति नहीं है। साथ ही हाईकोर्ट की मदुरई पीठ के न्यायाधीश एस श्रीमती ने कहा कि मंदिर कोई पिकनिक या पर्यटन स्थल नहीं है। गैर हिंदुओं के प्रवेश पर ध्वज स्तंभ के आगे जाने की अनुमति नहीं है। बिहार की राजनीति से जुड़ी खबर शेयर हो रही है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव से कथित जमीन के बदले नौकरी घोटाले में ईडी ने 8 घंटे तक पूछताछ की। जांच एजेंसी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत 8 घंटे तक पूछताछ के बाद वह कार्यालय से शाम को निकल गए। ईडी के सूत्रों के अनुसार पूछताछ में ईडी के अधिकारियों ने जमीन के बदले नौकरी घोटाले मामले में करीब 60 सवालों के जवाब मांगे। खबर है कि समाजवादी पार्टी ने यूपी में 16 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं। सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी डिम्पल यादव को मैनपुरी लोकसभा सीट से टिकट दिया है। हालांकि पार्टी को इस ऐलान के कुछ ही देर बाद ही बड़ा झटका लगा है। मैनपुरी में सपा नेता मनोज यादव ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। जाति जनगणना को लेकर खबर शेयर हो रही है। आंध्र प्रदेश की सत्तारूढ़ वाईएसआरसीपी सरकार द्वारा जाति जनगणना कराई जा रही है, जिस पर विपक्ष ने आपत्तियां उठाई है। विशेषज्ञों का मानना है कि चुनाव से पहले जाति सर्वेक्षण नतीजों को प्रभावित करता है और वे चुनाव आयोग से आंध्र प्रदेश सरकार को जनगणना रोकने का निर्देश देने की मांग कर रहे हैं। खबर है छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बस्तर में नक्सली गश्त पर निकलने वाले जवानों को टारगेट करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते रहते हैं। नक्सली कभी आईईडी ब्लास्ट, कभी बूबी ट्रैप में जवानों को फंसाते हैं। वहीं अब नक्सली हमास की तर्ज पर सुरंग बनाकर जवानों को निशाना बनाने की फिराक में है। जिस तरह से हमास ने इजराइल पर हमले के लिए सुरंग बनाकर वार की रणनीति बनाई थी। अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात करें तो मालदीव की खबर खूब शेयर हो रही है। मालदीव के राष्ट्रपति की कुर्सी पर विराजने के बाद से मोहम्मद मोइजू भारत से लगातार पंगा ले रहे हैं। चीन से नजदीकियां और भारत से दूरी रखने वाली मोहम्मद मोइजू सरकार के रवैये से नाराज विपक्ष ने अब उन्हें ही सत्ता से हटाने की तैयारी कर ली है। विपक्षी दल मोहम्मद मोइजू को हटाने के लिए संसद में महाभियोग ला रही है। विपक्ष के महाभियोग के लिए पूरा गणित तैयार कर लिया गया है। विपक्ष को पूरा यकीन है कि मोहम्मद मोइजू की विदाई लगभग तय है। तो ऐसे ही और खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें भारत लोक को।